क्योंकि हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। ये रावण राज्य है जो यूपी में हो रहा है। खुद ही मुख्यमंत्री कहेंगे नहीं नहीं बेटी का तो चरित्र गलत है। क्या 5 साल की बेटी का चरित्र पे उंगली उठाएंगे आप, या 90 साल की औरत पे चरित्र पे उंगली उठाएंगे आप? शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जब बेटी की मृत्यु हो गई, उसको रातों रात आपने उसका शव जला दिया, माँ बाप की मर्जी के बिना। एक माँ गुहार लगाती रही कि मैं अपनी बेटी का हिंदू धर्म के नाते विधिवत तरीके से संस्कार करना चाहती हूँ। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रधानमंत्री चुप बैठे, लगातार मन की बात करते हैं लेकिन महिलाओं की मन की बात नहीं सुनते हैं। ये पहली बार इस देश में हुआ है कि सड़कों पर भाजपा के कार्यकर्ता और नेता बलात्कारियों का समर्थन करने जेल पहुंच जाते हैं। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देखिए, हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ है उसने देश को शर्मसार किया है। लगातार देश में जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यूपी उत्तर प्रदेश ना बन के बलात्कार गढ़ बन चुका है। कभी बेटियों पे एसिड अटैक हो जाता है रातों रात, कभी बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, उनको मार दिया जाता है। एक तो आप बेटी को सम्मानजनक जीने भी नहीं देते, और उसके बाद जब बेटी की मृत्यु हो गई उसको रातों रात आपने उसका शव जला दिया, माँ बाप की मर्जी के बिना। एक माँ गुहार लगाती रही कि मैं अपनी बेटी का हिंदू धर्म के नाते विधिवत तरीके से संस्कार करना चाहती हूँ। आपने उनको वो हक भी नहीं दिया, और आज आप लोग कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं परिवार के नाम पर। आज जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, दिल्ली में वो हालात हैं, देश के हर कोने में वो हालात हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। लगातार मन की बात करते हैं लेकिन महिलाओं की मन की बात नहीं सुनते हैं। ये पहली बार इस देश में हुआ है कि सड़कों पर भाजपा के कार्यकर्ता और नेता बलात्कारियों का समर्थन करने जेल पहुंच जाते हैं। ये बोलते हैं कि बाजरे के खेत में ये तो होता रहता है। क्या बेटी एक जानवर से भी गई गुजरी हो गई है कि आपने बेटियों को किसी स्तर तक रखा ही नहीं है? और मैं पूछना चाहती हूँ कि बलात्कारियों का साथ क्यों? जो बलात्कार की शिकार है, हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनको बल देना चाहिए, ताकि उनके साथ पहली बात ये घटना नहीं हो। आपके इस तरीके के रवैये ने, सरकार का जो रवैया है, उसने बेटियों को डरा दिया है। उसने ये एहसास दिला दिया कि अगर मैं जाके शिकायत दर्ज करूंगी तो खुद ही डीएम, खुद ही एसडीएम, खुद ही कलेक्टर, खुद ही मुख्यमंत्री कहेंगे नहीं नहीं बेटी का तो चरित्र गलत है। क्या 5 साल की बेटी का चरित्र पे उंगली उठाएंगे आप, या 90 साल की औरत पे चरित्र पे उंगली उठाएंगे आप? इस देश में जिस तरीके से हालात बेटियों के हो रखे हैं, एक जगह उनको देनी चाहिए हमें कि वो बोलें, लेकिन उनको चुप करने के लिए और उनकी आवाज़ दबाने की सरकारों ने कोशिश की है। और जो यूपी में हो रहा है वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। उसने देश को बेशर्म जैसा एहसास कराया, और बेटियों को मैं कहती हूँ कि ऐसे सिस्टम पर देश की हर बेटी थूकती है, क्योंकि हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। ये रावण राज्य है जो यूपी में हो रहा है, और प्रधानमंत्री उसका साथ दे रही है। पोस्ट कार्ड के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आज हमने पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली की हर महिला से मैं अपील करती हूँ कि इस पोस्ट कार्ड के जरिए आप लोग प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सोती हुई नींद से उसको जगाएं। जब हर महिला पोस्ट कार्ड उनको भेजेगी तो शायद उम्मीद करते हैं कि उनके अंदर की आत्मा जागेगी, सोती हुई सरकार जागेगी, और ये समझेगी कि जो हाथरस में हुआ, जो बलरामपुर में हुआ, जो आजमगढ़ में हुआ, जो गोंडा में हुआ, जो हर रोज़ हो रहा है, जो हर 16 मिनट में बेटी का बलात्कार हो रहा है इस देश में, शायद आपको समझ आए कि बेटी के दर्द को कैसे और किस तरीके से उसको हमें समझना होगा और उसका साथ देना होगा। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना